ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश आरंभ करने से सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीर एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य, असत, एक देशीय और नाशवान है तथा शरीर नित्य, सत्य, सर्वव्यापी और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना चाहिए और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। गीता का उपर्युक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होकर 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, अपितु सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपर्युक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, गीता की 13वें अध्याय का 29वां श्लोक ऐसा ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रदान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि तो जीवन निर्वाह के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य और विवेक अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान ने संभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं कि जैसे कर्मण्येवादि का रस्ते योगस्थ कुरु कर्माणि, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, समता में स्थिर हुआ तू कर्मों को कर। इसके साथ भी कहते हैं कि दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगात, बुद्धि योग समता से सकाम कर्म अत्यंत तुक्ष भी कहते हैं कि दूरेण अवरम कर्म उद्दिगता, बुद्धि योग समता जो सकाम कर्म अत्यंत तुक्ष हैं। आगे कहते हैं बुद्धो शरण वीक्ष। इस प्रकार तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर समता कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहाँ जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है।
अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता, न चा श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। फिर 45वें श्लोक में कहते हैं अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए। अहो बात महापापम कर्तु व्यवस्थिता वयम। आगे दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं मैं भिक्षा का खाना श्रेष्ठ समझता पर युद्ध करना नहीं। और 9वें श्लोक में भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ परंतप के विरुद्ध अपना निर्णय ये सुना देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा ना युद्ध से। यह नियम है कि अपने आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ पाता। यही कारण है कि युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से न समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान ने वचन मिले हुए से जान पड़े और भगवान का अभिप्राय क्या है, वो मेरे लिए कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं। इसका खुलासा करने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच जया जयायसि चेत कर्मण स्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अमनुयाम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस पद में अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य पूरी करेंगे। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह अनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता को सह नहीं सकता, तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात वह भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई, अतः वे कर्तव्य कर्म में ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप में घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धि योगे पद से समबुद्धि समता की जो बात कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया था। वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने संख्या में यह बुद्धि कह दी, इसको तू योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। और आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अगर आपकी मान्यता से कर्म ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शस्त्र रहित ज्ञान दान तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्य की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं। पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने अपने जोश में भरकर भगवान से कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए और जिससे मैं देख लूं कि यह मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म एवं द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा कर कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन कौटुंबिक मोह जागृत हो गया अर्जुन के अंदर, और मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान से युद्ध जैसा घोर कर्म नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं।
यहाँ बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लिया गया। अगर यहाँ बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि समता लिया जाता तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी थी। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रेण वे वाक्येन मिले हुए वचनों से पदों का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यक ज्ञानम कर्म योगेन योगिनाम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था। दूसरे अध्याय के 39वां और 49वां आदि, अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा पर प्रापणीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक को के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ लोक के पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही 2 निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो 2 निष्ठाएं नहीं होंगी, अपितु केवल अलौकिक भवन निष्ठा भक्ति होगी। लौकिक निष्ठा कर्म योग ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है, वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना चाहे और किसी का बुरा ना करें तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर लें तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। ना कर्मणा मन नारंभ न कर्मर्य पुरुषो श्रुते न च संन्यास ना देव सिद्धिम समाधि गच्छति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कर्मयोग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म के लिए किए बिना नहीं मिल सकती। जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, अपने को में समता लाना चाहता है, उसके लिए कर्मयोग की दृष्टि से निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। अरुर छो योग्यम कर्म कारण मुच्यते। अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको यह कैसे पता लगेगा कि मैं सिद्धि असिद्धि में सम रहा या विचलित हो गया। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर वेग मिटता नहीं अपितु बढ़ता है। इसमें अनेक पदों का आशय है कि कर्मयोग का आचरण, जिसमें कि निष्कर्म आश्रुते पदों का आश्रय है कि कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कामता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति में निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है, जिस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उन्हें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य में कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घूमने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं।
अपने लिए नहीं, कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं, इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। इस श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि जब कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब श्लोक में उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन अहंता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप त्याग करना मुख्य नहीं है, अपितु अहंता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्म योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म करने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तो वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकताकर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। जैसे कर्मयोग में योगस्थ कुरु कर्माणि और सांख्य योग में तदमादुस्व भारत। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं अपितु कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्मों को में जो जहरीला अंश कामना ममता आसक्ति है उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जो अपना है अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होगी, क्योंकि उसका अभिप्राय कभी होती ही नहीं, अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, इस भाव देह अभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी। और जो विद्यमान नहीं है परंतु प्राप्ति के साथ संबंध होने के साथ प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उनका ना करें और जो करना चाहिए उनको निर्मम तथा निष्काम होकर करें, अर्थात अपने लिए कुछ ना करें अपितु केवल दूसरों के हित के लिए ही करें। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परम तत्व प्रकट हो जाएगा, इसका अनुभव हो जाएगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते अवश्यः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित्, क्षणम और जातु ये तीनों विशेषण पद हैं। इसमें कश्चित् पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य में हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता।
जातु पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छित आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के ऊर्ध्वार्ध में अवश्य पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वो जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म जो कर ही नहीं सकता। बहुत से बहुत लोग स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं। वह गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती हैं। गीता में शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। जिन शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि इसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इसके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ अपितु, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। जब तक शरीर में अहंता, ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहंता, ममता रहते हुए मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति की सक्रिय, स्थूल और अक्रिय सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती हैं। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना, निद्रा आदि अक्रिय अवस्था है। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, अपितु उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे कि सोए हुए मनुष्य जागने के समय पूर्व में ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद अक्रिय अवस्था में थी। पीछे के श्लोक में यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस पर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी उन्हें अक्रिय मान सकता है। इसका समाधान आगे के श्लोक करते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ये से ही नहीं अपितु इसके साथ 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियां से कर्म नहीं हो सकता। इसके सिवाय केवल हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने तथा आंख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार ही सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। इसके लिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती हैं। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम्य पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन, अर्थात उन्हें वश में करना। यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उससे मिथ्याचार कहना ही बनता है। सांसारिक भोगों को बाहर से ही भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोगना और मन से उन्हें चिंतन रस सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से राग पूर्वक भोगने
से जैसा संस्कार पड़ता है वैसे ही संस्कार मन में भोग भोगने से अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की यदि याद आने पर उसकी याद में रस लेना और कई वर्ष बीतने पर भी भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से ही एक नया भोग बनता है। इतना नहीं, मन से भोगों का चिंतन सुख लेने से विशेष हानि होती है, कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने से भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन में भोगों में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोगने का विशेष अवसर मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है। इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। गीता दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों ही दृष्टि से कर्मयोग का त्याग अनावश्यक बताया है। दोनों ही दृष्टि में कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया है। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप तो त्याग कर देने मात्र से उसका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। यस्ते वद्रियाणि मनसा नियम्यार भतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोग समस्ता स विशिष्यते। यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं अपितु सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद आया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया कि तुम निर्मल अंतःयुक्त करण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाणी पद 6ठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणी पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों में स्वयं का कोई संबंध नहीं है। ऐसा अनुभव करना, मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं, और जहाँ से उनको हटाना चाहें वहां से वह हट जाती हैं। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब उसके साथ ममता मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से सुखी प्रसन्न और दुख से दुखी करुणित हो जाए, तो 3 बात होने पर भी मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। कर्मयोग का अधिकारी होने पर कर्मयोग सुगमता से होने लगता है। कर्मयोग में एक विभाग कर्म कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार में माने हुए संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है।